हेलो दोस्तों, CGPSC हैंडरिटन नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद करियर विकल्प के बारे में। 12वीं के बाद किस तरह का कोर्स कर सकते हैं और क्या क्या स्कोप होते हैं जिससे एक बेहतर भविष्य बनाया जा सके। आप में से अधिकतर छात्र 12वीं पास कर चुके हैं और आगे क्या करना है इसी बात को लेकर परेशान हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप एक सही निर्णय ले सकेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप में से कोई 11th में बायोलॉजी, कोई मैथ्स, कोई आर्ट्स तो कोई कॉमर्स लिए होंगे। अब देख लेते हैं कि आपके पास कितने विकल्प होते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ्स ग्रुप के लिए। तो सबसे पहला है कि आप अगर मैथ्स से लिए हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का अध्ययन किए होंगे। तो आपके पास पहला विकल्प होता है कि आप NDA ज्वाइन कर सकते हैं, जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा विकल्प है बी आर्किटेक्चर के बारे में, जो होता है द बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके पास दूसरा विकल्प होता है। तीसरा विकल्प है कि आप डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं। चौथा विकल्प है कि टेक्निकल एंट्री कर सकते हैं इंडियन आर्मी में। और पांचवा ऑप्शन है कि आप BE कर सकते हैं या BTech कर सकते हैं। बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप BE करते हैं उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी। उसके बाद आप मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं। BE के बाद आप ME कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। ये करने के बाद आप टीचर ज्वाइन कर सकते हैं या इंजीनियर एक अच्छा बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आप BE किए हैं तो UPSC का तैयारी भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगला आता है कि आप डिफेंस से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं नेवी और एयरफोर्स में, अगर BE किए हैं या BTech किए हैं तो। इसके बाद आपके पास MBA करने का भी ऑप्शन होता है या MTech भी कर सकते हैं। अगला है कि आप कोई भी पब्लिक सेक्टर का कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। यह हुआ अगर आप BE या BTech करते हैं तो। या आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, यह हुआ BE के क्षेत्र में। अगर आप 3 वर्ष का कोर्स करना चाहते हैं तो BSc बेस्ट ऑप्शन है। BCA भी है और BCS भी है। अगर BSc करते हैं तो आगे जाके आप MSc कर सकते हैं या MBA भी कर सकते हैं। और अगर आप BCA किए हैं तो आगे जाके आप MCA कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप होटल मैनेजमेंट का भी डिग्री का अध्ययन कर सकते हैं या तो फिल्म टेलीविज़न डिप्लोमा कर सकते हैं। इतने ऑप्शन होते हैं आपके पास अगर आप मैथ्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो। इनमें से कोई सा भी एक विकल्प से आगे जाके आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब देखते हैं बायो ग्रुप के बारे में। अगर आप 11th में बायोलॉजी का अध्ययन किए हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन किए हैं तो आप सबसे पहले तो अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो BA MS कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप MD बन सकते हैं। आप BHMS की भी तैयारी कर सकते हैं और BB साइंस की भी तैयारी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास, आप BDS कर सकते हैं, उसके बाद आप MDS भी कर सकते हैं।
उसके बाद जो अभी सबसे कठिन एग्ज़ाम होता है MBBS नीट का, आप नीट की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप MBBS का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप MD बन सकते हैं, MD का अध्ययन कर सकते हैं और MS का। ये सबसे स्पेशल डिप्लोमा होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन पैरामेडिकल का भी होता है, BSc नर्सिंग का भी होता है, डिप्लोमा नर्सिंग का होता है और अगला होता है BA MLT का। BA MLT से ऐसा है बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगला ऑप्शन आपके पास BSc आप कर सकते हैं होम साइंस, अर्थात BSc 3 जो वर्ष का होता है। इसके अलावा आप BSc बॉटनी से, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। अगर आप BSc करते हैं तो आपके पास आगे के अध्ययन के लिए MSc होता है। उसके बाद आप PhD का भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर बॉटनी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, तो MSc बायोटेक कर सकते हैं और MTech बायोटेक कर सकते हैं। बायोटेक से ऐसा है बायोटेक्नोलॉजी से है। अगला विकल्प आपके पास है BSc होम साइंस का। तो अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से थे तो आपके पास इतने विकल्प हैं जिसके माध्यम से आप ग्रेजुएशन का अध्ययन कर सकते हैं। ये हुआ बायो ग्रुप का। अब देखते हैं कॉमर्स ग्रुप का कि आपके पास कितने विकल्प होते हैं। आप 12वीं के बाद CA फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं। CA से ऐसा है चार्टेड अकाउंटेंट से है। या आप BCom कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके पास अनेक ऑप्शन होते हैं। या तो आप MBA कर लें, या मैनेजर और बिजनेसमैन आप MBA के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप BCom करते हैं तो आपके पास बैंक इंश्योरेंस, बैंक PO और DO का ऑप्शन बच जाता है। आप BCom के बाद LLB और LLM कर सकते हैं, CA की तैयारी कर सकते हैं, या B.Ed M.Ed करने के बाद आप एक टीचर की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ICWA की तैयारी कर सकते हैं। ICWA से ऐसा है द इंडियन चाइल्ड वेलफेयर एक्ट से है। उसके बाद आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस अर्थात लाइब्रेरियन की भी तैयारी आगे अगर BCom किए रहते हैं तो ये आपके पास विकल्प होता है। आप CS की भी तैयारी कर सकते हैं। CS से ऐसा है कंपनी सेक्रेटरी से है। इसके अलावा आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिप्लोमा भी का अध्ययन कर सकते हैं, या MCA कर सकते हैं, जिससे आपको सॉफ्टवेयर जॉब आसानी से मिल सकती है। BCom के बाद आपके पास टेली का भी ऑप्शन होता है, या आप डायरेक्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हुआ कॉमर्स ग्रुप का BCom के माध्यम से किए जाने वाले अध्ययन के बारे में। अगला है कि आप BBA कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आगे जाके आप MBA की भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बच जाता है CS फाउंडेशन का, CS कंपनी सेक्रेटरी का, या आप BCA कर सकते हैं, B आर्किटेक्चर कर सकते हैं अर्थात द बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर से है, या D.Ed कर सकते हैं। इतने विकल्प हैं आपके पास 12th में अगर आप कॉमर्स ग्रुप से थे तो। अब देखते हैं आर्ट्स ग्रुप के बारे में कि अगर आप 12th में आर्ट्स ग्रुप से अध्ययन किए हैं तो आपके पास कितने विकल्प हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो सबसे पहला विकल्प है कि D.Ed करके आप टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि आप BSW कर सकते हैं अर्थात बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर BSW किए हैं तो आप आगे जाके MSW की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है द मास्टर ऑफ सोशल वर्क।
इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है एलएलबी फाउंडेशन का, जिसके माध्यम से आप DTL, DLL और LLM कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है फैशन इंटीरियर डिजाइनर का, इसका भी आप डिप्लोमा ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है BA का। अगला ऑप्शन है आपके पास BBA कर सकते हैं, जिसके बाद आप MBA की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा का। अगर आप BA से अध्ययन करते हैं तो देखते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं आगे की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें प्रशासनिक सेवा में सर्वश्रेष्ठ UPSC की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। BA करने के बाद आप B.Ed से M.Ed करके टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। BA करने के बाद आप MBA भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास विकल्प LLB और LLM का भी होता है। BA करने के बाद अधिकतम MA का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें लोग अलग अलग सब्जेक्ट से MA का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आपके पास बैचलर इन जर्नलिज्म का भी ऑप्शन होता है कि आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। एक और विकल्प है मास्टर इन मास कॉमर्स का, और ऑप्शन है BPET का, जिसके माध्यम से आप PT टीचर बन सकते हैं। इतने विकल्प हैं आपके पास। अगर आप आर्ट्स संकाय से हैं तो इस तरह से है कि आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं और आपके पास कितने विकल्प होते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहीं आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।